उत्तर प्रदेश चुनाव को कवर करने के सिलसिले में आज हमारी टीम आ पहुंची है लखनऊ सेंट्रल में। इस समय हम हैं, आइए लखनऊ की जनता से ही जानते हैं कि इस बार लखनऊ में क्या माहौल है। आप लोग बताइए सर, इस बार यूपी चुनाव जो होने वाला है, क्या माहौल आप लोग को लग रहा है? माहौल पूरा भगवामय है। भाजपा की सरकार बनने जा रही है, बाबा फिर से आने वाले हैं। क्यों भगवामय ऐसे? इतना काम किया है क्षेत्र के लिए और लखनऊ में खास करके और पूरे प्रदेश में बाबा ने, चाहे वो राशन वितरण हो, उज्ज्वला योजना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, ऐसे बहुत सारी योजनाएं बाबा की चल रही हैं, प्रदेश सरकार की चल रही हैं, जिससे जनता आम जनमानस में खुशी का माहौल है और एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप बताइए सर। भाजपा पुनः 2017 से कहीं बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट बनाएगी 2022 में। पिछली बार उसका 314 सीट था, क्या उससे बढ़ के आएगा? अब बिल्कुल आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं। माहौल बहुत अच्छा है। भाजपा जिन सिद्धांतों पर आज यहाँ पहुँची है, अंत्योदय के पद पर, जो नीचे अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा हो, उसका विकास, समग्र विकास करना, उन्हीं सिद्धांतों पर भाजपा आज यहाँ पहुँची है। उन्हीं सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन करके जो गरीब से गरीब किसान, नौजवान, मजदूर, ये सब हैं, उन सब की विकास की चिंता कर रही है। आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, इसलिए भाजपा पुनः 2022 में गवर्नमेंट बनाएगी। आप गरीबी की बात करें, विपक्ष बोल रहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर बढ़ गया है दाम। विपक्ष को कमरे में बैठकर केवल बात करना है। जब धरातल पर उतर कर देखना होगा तो गरीब के लिए क्या है, उसके पेट भर के लिए भोजन है कि नहीं है, उसको रहने के लिए आवास है कि नहीं है, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है, चिकित्सा क्या व्यवस्था है, उसको कमरे में बैठकर बात करने से उसका कोई मुद्दा नहीं है। वो अपने आईने में झांक कर देखें, अपने पिछले कार्यकाल को देखें। गुंडई लत्तई, बहन बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार, उसको भूल गए हैं क्या? वो विकास की बात करते हैं। विकास की बात करने वाले आप सड़क पर नहीं, आप गाँव में जाइए, गरीबों के बीच में जाइए, तब आपको दिखाई पड़ेगा विकास क्या चीज़ होती है। भाजपा उसको कर रही है। पुनः योगी जी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछली बार जैसे आपने कहा कि 314 सीट थी, अब की बार लगभग 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने वाली है। अखिलेश यादव बोले 400 सीट वो ले आएंगे। अखिलेश यादव तो दिशोपन देख रहे हैं, जैसे उन्होंने कई बार देखा है, और राजनीति में आप स्वयं हैं, पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि कहीं 400 सीटों लाना संभव है। ये तो बड़बोलापन हुआ। ये तो जैसे हुआ कि नींद में हैं और स्वप्न देख रहे हैं, जो भी आऊँ बाऊँ बोलना है बोल दें। अच्छा ये बताइए, विपक्ष जो है आज भारत बंद का आह्वान किया था, तो कुछ असर दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या कारण आप लोग देख रहे हैं? आप स्वयं देख सकते हैं, आप लखनऊ में खड़े हैं और लखनऊ के साथ साथ अन्य जिलों में, अन्य जनपदों में, छोटी बाज़ारों से लेकर बड़ी बाज़ारों तक देख सकते हैं कि पूरी तरह विफल है। आप ये बताइए कि जब योगी जी ने गन्ना का मूल्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 350 कर दिया है और लगभग, और लेकिन आप वहीं महाराष्ट्र में देख लीजिए मात्र 285 रुपये कुंटल है। तो जो विपक्ष का है, विपक्ष क्या, जो किसानों की जो एक गैंग है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र की जनता सब जानती है, किसान सब जानता है, इसलिए वो मोदी जी के और योगी जी के साथ खड़ा है। इस बार लगे हुए विपक्ष के लोग, जो जाट लैंड है, जाटों का जो वोट बीजेपी को मिलता है, इस बार ना मिले तो कुछ सफलता मिलेगी? एकदम पिछली बार से अधिक सीट हम वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाने वाले हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि गन्ना मूल्य का सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, और बाबा जी ने बढ़ चढ़कर रेट कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, तो किसके साथ जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, योगी जी के साथ जाएंगे। और जो ये किसानों का नहीं है, एक कुनला के टुकड़े टुकड़े जो गैंग का है, राकेश टिकैत, तो इसमें कहीं सफल होने वाले नहीं हैं। हाँ, एकदम। आपको क्या लगता है? 2022 में पुनः योगी जी की सरकार रिपीट होने जा रही है। क्यों जी, अब इसलिए रिपीट होने जा रही है कि मैं 2000 से मैं खुद प्रधान हूँ अपने गांव का। समाजवादी की, जी सर, सूखी बाजगढ़, अमेठी, जी हाँ, अमेठी जिला और सूखी बाजगढ़ के मैं प्रधान हूँ। 2000 से मैं प्रधान हूँ। एक आवास के लिए जिस तरह हम लोगों को छटपटाना पड़ता था कि एक आवास पीडी के पास जाओ, बीडीओ के पास जाओ, सीडीओ के पास जाओ, रिकॉर्ड आवास इस सरकार में बने हैं। रिकॉर्ड सर्वाधिक आवास गरीबों को, मतलब जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति है, उसको इस सरकार ने लाभ दिया है। एक भी विकलांग कहीं नहीं मिलेगा आपको जिसकी पेंशन न हुई हो। एक भी विधवा नहीं मिलेगी आपको जिसका रजिस्ट्रेशन हो के पेंशन न उसके खाते में। ये नहीं है कि वहाँ से शासन ने पैसा भेजा
और जो बिचौलिए टहल रहे हैं उनके पास जा रहा है। यहाँ बिचौलियों का, योगी जी ने बिचौलियों का, मोदी जी ने बिचौलियों का काम खत्म कर दिया एकदम से। बोरिया बिस्तर बंद गया सारे बिचौलियों का, सीधा डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा जा रहा है। चाहे आवास का पैसा हो, वृद्धा पेंशन का हो, विधवा पेंशन का हो, किसान सम्मान निधि का पैसा हो, जो भी तमाम योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं, इतनी अच्छी सरकार। आप देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, जब हमारा नेता, हमारा नेतृत्व करने वाला सही नहीं रहेगा, ईमानदार नहीं रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी उसके अंदर, तो देश में क्या होगा। आप अफगानिस्तान की घटना को उठा के देख लीजिए किस तरह हुआ अफगानिस्तान में। और मोदी जी के नेतृत्व में आज देश कितना आगे जा रहा है, किस सम्मान के साथ देश बढ़ रहा है। जो आखिरी पायदान पे व्यक्ति है उसके खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है। एक एक दाना धान का खरीदा गया, एक एक दाना गेहूं का खरीदा जा रहा है। इससे अच्छी सरकार और क्या हो सकती है हम लोगों के लिए, हैं? बताइए। आप अमेठी की बात करें, अमेठी तो राहुल गांधी का गढ़ माना जाता रहा है, तो राहुल गांधी वहाँ पे कुछ काम किए थे, कुछ परिवर्तन हुआ है स्मृति जी के आने के बाद? बहुत परिवर्तन हुआ भैया। रोडों का आप देखिए, रोड बहुत बेहतरीन बन गई। आप मान के चलिए कि हमारे ब्लॉक में जामू ब्लॉक, जो हमारा व्यक्तिगत जामू ब्लॉक है, वहाँ आप मान के चलिए 100 कुछ किलोमीटर PMJSY से फंड आया है, प्रधानमंत्री से सड़कें बन रही हैं। सारे लोगों का काम, ये आप मान के चलिए कि ये जो है गैस सिलेंडर उज्ज्वला का, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी नहीं बचा है जिसको उज्ज्वला का सिलेंडर, उज्ज्वला का लाभ न मिला हो। हर लोगों को स्मृति जी के नेतृत्व में, दीदी के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है। अमेठी के लोग अमन चैन से हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि अमेठी के लोग तो मूर्ख हैं, उनको हरा दिए। अब वो राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच है। अगर यही सोच अच्छी होती तो काहे लिए इस तरह का जो हुआ ये ना होता ना। मैं राहुल जी के बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है। इतने सालों से, 15-20 सालों से उनका परिवार है, तो अमेठी का कुछ विकास किए थे? नहीं, विकास हम ये नहीं कहेंगे विकास नहीं किए। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बता तो रहे हैं आपको। आखिरी पायदान तो जो व्यक्ति है उसको लाभ मिल रहा है। आप बताइए सर, आप लखनऊ से हैं या बाहर? हम तो देश का सबसे प्रसिद्ध स्थान अमेठी से रहने वाला, और अमेठी का परिणाम ये बताता है कि उत्तर प्रदेश का और देश का परिणाम आने वाले समय में कैसा होगा। आप सब जानते हैं कि वहाँ सपा और कांग्रेस दोनों मिल करके लोकसभा चुनाव लड़ी, और कहीं न कहीं अंदर से बसपा भी समर्थन की। उसके बावजूद भी करारा झटका लगा और राहुल गांधी को अमेठी से भगे, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम प्रदेश को छोड़ते हुए दूसरे प्रदेश में जा कर के अपनी लाज बचाए। हम लोग जानते हैं, तो इस नाते से उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार तो बनेगी ही। जिन जिन प्रदेशों में लोगों ने भूल किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाई, वो भी बनाएंगे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 सीट ले आएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यादव तो हमारे साथ है, मुस्लिम भी हैं और कुछ लोग और आएंगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में अखिलेश यादव जैसे राहुल गांधी की सीट नहीं मिली ना, वैसे अखिलेश यादव को भी अपनी सीट नहीं मिलने वाली। वो भूल जाएं। भाभी तो हार गई है, भैया की भी बारी है, भाभी तो ठीक हो गई। ये दिमाग में अगर हो तो उसको निकाल दो, क्योंकि उनको भी सीट नहीं मिलने वाली उत्तर प्रदेश में। वो करारी हार के साथ पुनः वापस आने वाले। अच्छा, ये बताया भारत बंद है, इसका असर क्यों नहीं दिखता? क्यों दिखेगा? सबके, हर व्यक्ति के सुख और दुख में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं। क्यों दिखेगा भारत बंद भाई? सबके साथ तो पूरी सरकार खड़ी हुई है। किसी को कोई भी न्याय प्रिय व्यक्ति वो जो बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप देखते होंगे उनका न तो किसी प्रकार का 4.5 साल के सरकार में घोटाला, न कहीं कोई बात, न कुछ, तो उनके साथ कौन खड़ा होगा? भारत बंद का उनका आह्वान तब सफल होता जब उनके साथ लोग खड़े होते। इसी की असफलता से आप उसको मूल्यांकन कर लीजिए मतदान से कि कितनी सीट पाने वाले हैं। उनकी तो सारी की सारी सीट हारने वाले, सारी सीटों पे भाजपा जीत करके आने वाली, सभी सीटों पे। आप बताइए चाचा, जो विधानसभा यूपी में चुनाव होने वाला है, किसका सरकार आना चाहिए? हमें बोलना नहीं आता। भाजपा। भाजपा क्या होना चाहिए? भाजपा के अनुसार क्या होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर लेकर
अखिलेश बोल रहे हैं कि हम विकास करते हैं, उससे अरे अच्छा काम करते हैं। वो जब पहले नहीं कर पाए तब क्या कर पाएंगे, वो तो बोलने से क्या होता है, उनका बोलना यहाँ दिखाई पड़ रहा है, काम नहीं किए हैं। कुछ नहीं। आप लोग बताइए सर। हमारे डॉक्टर साहब नहीं हाँ, बताइए बताइए। आप नेताजी हैं, क्या आप क्या पूछना चाहते हैं? जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, जी, किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, क्यों बननी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और बनेगी। अब वो तो समय बताएगा, हम क्या बताएं। उनका मतलब क्यों बननी चाहिए? मुद्दे सब बढ़िया हैं, योगी जी ने हमारे ने बहुत बढ़िया काम किया है, मान जी महाराज ने, इसलिए सरकार बनी। आइए हम लोग और जनता से जानते हैं। आप बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, सरकार क्या दोबारा आनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? देखो, सरकार में हर बार परिवर्तन तो होना ही चाहिए, नया परिवर्तन होगा, नया हर चीज़ रूल लागू होगा, हर बात होगी। सरकार का हर बार 5 साल बाद परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, हर साल बदलनी चाहिए। हैं, जो विकास करेगा, जिसका अच्छा माहौल होगा, जिसने पिछली बार अच्छा काम किया होगा, वही आएगा। हैं, आना चाहिए, उनको भी आना चाहिए, वो तो अभी आगे बता देगा। आप बताइए सर, जो विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाला है, सरकार किसकी आप लोग देखना चाहते हैं? बीजेपी की। उनके कार्यकाल में जो भी हुए हैं आज तक वो सराहनीय कार्य हुए हैं और जनता का जो लाभ होना चाहिए उन तक मिलना चाहिए, वो सभी सरकार ने दिया। अखिलेश सरकार में नहीं मिल रहा। नहीं, अखिलेश सरकार में आप बताइए सर, जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, जी, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहेंगे? योगी जी को, योगी जी जैसा सुशासन और योगी जी जैसा भयमुक्त समाज इस मुख्यमंत्री ने पहले कभी किसी ने नहीं दिया यहाँ पे यूपी में। आप यूपी में किस जिले से हैं? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से। तो सहारनपुर में तो दंगे उंगे भी होते थे पहले, अभी क्या हालचाल है? अब बिल्कुल शांति है सहारनपुर में और सहारनपुर की जनता बहुत आराम से और बहुत योगी जी के जो कार्य किए वो संतुष्ट है उनसे। इधर इस बार ये माहौल चल रहा है कि जो जाट है, जाट बीजेपी के विरोध में जाएगा क्योंकि कृषि कानून आया है, तो जाट किसके समर्थन में इस बार जा सकता है? जाटों के बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकता किसी बिरादरी पे। लेकिन मैं सहारनपुर से हूँ। देखिए, जाट समाज को इतना दिया है पार्टी ने, केंद्रीय मंत्री हैं, 11 सांसद हैं और जी राज्य में MLC हैं, इतना कुछ दिया है और सब तो भगवान में भी खुश नहीं है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं, लेकिन इतना अच्छा पार्टी ने दिया है, इतना पश्चिम में जाट बाहुल्य क्षेत्र में इतना जाट प्रतिनिधित्व पार्टी ने दिया है, चाहे वो MLC है, चाहे वो विधायक है, मंत्री कोटा भी है, केंद्र में भी दिया है, आयोग में भी सदस्य बनाए हैं और 25 रुपये अभी गन्ना मूल्य वृद्धि की है, बढ़ाई है, अभी की फसल बढ़ाई है और इससे ज़्यादा और शांति सुरक्षा का इतना अच्छा मुद्दा है कि अब महिलाएं शाम को घूम सकती हैं, पहले चैन स्टे नहीं होती थी, 10 चीज़ें इस तरह की होती थी जिससे भय व्याप्त था, रेप बलात्कार आए दिन होते थे, लड़कियों को सड़कों से उठाया जाता था। अब आपका सामान जो जहाँ रखा सड़कों पे पश्चिम में वो वहीं पर रखा, अब चोर की हिम्मत नहीं है, खुद सरेंडर कर रहे थाने में जाके चोर बदमाश जो है। अब इतनी शांति सुरक्षा दे रही है, थोड़ी बहुत अगर महंगाई 1% इंटरनेशनल लेवल पे कच्चे तेल में या किसी में कोई हो गई तो उस पर ये तो नहीं है कि भाई हम अपने राष्ट्र को मजबूत कर रहे, हमारा टैक्स से हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा, हमारी सड़कें इतनी अच्छी होगी, तो सब कुछ ही हर वर्ग को हर उसको प्रतिनिधित्व दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय योगी जी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप बताइए चाचा, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से एक तो प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो, एक बात आप ये भी समझ लें, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक कोई भी हमारे प्रदेश के अंदर दंगा नहीं हुआ है, पूरे अमन चैन से सब रह रहे हैं। नहीं तो पहले तो खेतों पे आदमी जाता हुआ डरता था, ये नहीं पता होता था कि खेत पे से वापस आ भी जाएंगे या नहीं। आज आराम से खेत पर जाते हैं और आराम से आकर अपने आराम से सोते हैं। आज हमारी ट्वेलों पे जो हमारे बोरिंग हैं, जो हमारे मोटर्स वहाँ पे रखे हैं, वो रखे हैं आराम से। पहले रख के नहीं आते थे, अपनी की सुरक्षा करने के लिए जाते थे, आज बड़ा आराम से। यूपी में किस जिले से है? शामली जिला। तो शामली जिले में ही शायद मुकीम काला नाम का गैंग, मुकीम काला गैंग जो था शामली में ही था। मुजफ्फरनगर के दंगे भी वहीं शुरू हुए, तो अभी दंगों मतलब वहाँ होते हैं दंगे वगैरह की सब शांति है? बिल्कुल शांत है वहाँ पे, दंगा करने वाले नहीं रहा कोई। जो दंगा कराते थे, तो दंगा करने वाले थे, वो सब चुप है, वो पता नहीं कहाँ हैं, सब गायब हो गए। योगी जी के डर से गायब हुए। योगी जी के डर से गायब हुए। योगी जी का जो रुतबा है, जो उनके प्रशासन का रुतबा है,
वो अपने आप में बुलंद है। अखिलेश के समय में तो आप देखते रहते कि सैकड़ों दंगे होते, 100-200 से ज़्यादा उनकी तो सरकारी रिकॉर्ड है, जबकि दंगों की लिस्ट थी उनके पास। शामली में होते थे, मुजफ्फरनगर में होते थे, मेरठ में होते थे, हर जगह दंगा होता था। पश्चिम में कौन ऐसा जगह नहीं था जहाँ दंगा नहीं होता था। किसान को लेकर चल रहा है कि किसान जो बीजेपी के विरोध में जाएगा, जाट बीजेपी के विरोध में जाएंगे, जो जाट लैंड है मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जाट लैंड कहीं बीजेपी के विरोध में नहीं है। एक परिवार है, उस परिवार की अपनी एक दायरा है, उस दायरे को लेकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बाकी किसान जो कल भी साथ था, कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने 50 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया है। भारत बंद का आह्वान किया था कि भारत बंद करेंगे किसानों के लिए, तो कुछ असर क्यों नहीं दिख रहा? देखिए, रोड पर बैठ गए 50 आदमी, प्रशासन प्यार से उनको हटा देता, नहीं हटते तो रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया, सब चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं असर नहीं है। कहीं 1-2 जगह ऐसा रहा है जहां इनका क्षेत्र है थोड़ा सा, वहां पर ये लोग बैठ गए तो उसका रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया। ऐसा कोई नहीं है, प्रशासन ने व्यवस्था की।